हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शक्ति शिवाय। मैं आपका अपने चैनल अराइजिंग शिव शक्ति में स्वागत करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं 2 दिन आपको वीडियोस नहीं दे पाई, कुछ बिज़ी हो गई थी, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन इतना ज़रूरी क्यों होता है। कुछ डीएफ कहती हैं कि हम पूरी तरह से बैलेंस हो गए, हमने इतना इनर वर्क कर लिया, अब हमें डीएम की ज़रूरत नहीं, अब हमें अपने डिवाइन चाहिए, बस हमें डीएम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमें डीएम की ज़रूरत थी तब तो वो आए नहीं, अब हम डिवाइन के साथ खुश हैं। तो डीएफ, आप जैसा माइंडसेट अपना बनाएंगी आपको यूनिवर्स वही सेंड करेंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिक्स कर देंगी कि हमें डीएम नहीं चाहिए, तो ट्रस्ट मी डीएफ, आपको डीएम नहीं मिलेंगे। तो सपोज़ अगर आपने अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, बैलेंस हो गई, आपने सोल पर्पस भी स्टार्ट कर दिया और अब आपके एबेंडेंस रिसीव करने का भी टाइम आ चुका है, तो उस टाइम आप अगर ये बोल रही हैं कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं आपने अपने डीएम को माफ़ नहीं किया है। क्योंकि और ये जो रीज़न है ना, ये आपकी जर्नी को स्टक कर देगा, क्योंकि आपका मेन इस अर्थ पे आने का मेन रीज़न ही यही था, अपनी मदर अर्थ को हील करना, अपनी मदर अर्थ को सर्व करना, क्योंकि आप एक शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हो। आपका रीयूनियन तो बहुत ज़रूरी है, बिना रीयूनाइट हुए आप अपनी मदर अर्थ को हील कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब 2 ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन होता है, शिव और शक्ति मिलते हैं, तब मदर अर्थ हील होती है, माँ प्रकृति हील होती है। तो मेरे पास ना एक डीएफ का एक क्वेश्चन आया था युग परिवर्तन को लेकर। फ्रेंड्स, कलयुग की एज हमारे शास्त्रों में 4,32,000 बताई गई है, पर जिस तरह से बुराइयां बढ़ रही हैं, जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, उसको देखकर लगता है कि कलयुग का लास्ट फेज़ हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ प्योर सोल सोचती हैं। बट गाइस, वो जो ऊपर बैठे हैं ना, हमारे ईश्वर, उन्हें सब पता है, वो त्रिकालदर्शी हैं, एंड तक का सब कुछ मालूम है उन्हें, एंड उन्होंने इसको कैसे बैलेंस रखना है इसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। आपने बहुत से पॉडकास्ट एंड वीडियोस में देखा होगा या सुना होगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस पृथ्वी का अंत होने वाला है, ब्ला ब्ला। तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने इस अर्थ पर जो अपने वॉरियर्स भेजे हैं, अपने एम्पैथ के रूप में, अपने ट्विन फ्लेम्स के रूप में, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स और भी लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो यूं ही नहीं आए इस धरती पर। वो हम एम्पैथ को ऐसे प्रोग्राम करके भेजा गया है कि हमारा मकसद ही है इस अर्थ से बुराई को ख़त्म करना, करप्शन को ख़त्म करना एंड बिलीफ सिस्टम्स को ख़त्म करना। ये एक स्पिरिचुअल वार है जो युगों युगों से होती चली आ रही है, असुरों और देवताओं के बीच, दुष्ट राक्षसों और भगवान के बीच। ये जो जितनी भी ईवल एंड डार्क एंटिटीज़ हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि प्योरनेस, पीस एंड अवेयरनेस फैले हमारी धरती पर, भगवान का नाम गूंजे हमारी अर्थ में। और ये बात तो कॉमनली हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में भी लिखी गई है। एंड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो लव एंड पीस की एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में लॉर्ड शिवा एंड माँ शक्ति की एनर्जी होती है। डीएफ्स, अगर आपका माइंड ये कहता है कि हम बैलेंस में हैं, हमें डीएम नहीं चाहिए, तो बी अलर्ट, आप एक मैनिफेस्टर हैं, एंड इस थॉट प्रोसेस को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालकर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आप ये मैनिफेस्ट करके एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप सिर्फ अपने लिए आए हो इस अर्थ पर, आपको अपने लिए मोक्ष चाहिए। आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप इस जर्नी के सही तरीके को समझेंगे, आप सही मायने में समझेंगे कि ये जर्नी हमसे क्या मांग रही है। आपका अपने डीएम के साथ रीयूनियन बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने माइंड में आज से एक बात रखो कि आपके अंदर माँ आदि शक्ति की एनर्जी है एंड आपके डीएम में भगवान शिव की। आप कोई लवर्स नहीं हैं, रोमांस करने इस अर्थ पर नहीं आए। देखिए, प्रेम तो होना ही है, होगा भी, क्योंकि वो हमारा डीएम है, हमारी आधी सोल, हमारी आधी आत्मा है, वो हमारा शिव है वो। और हमें बस इस 3D वर्ल्ड की सोल की तरह उनको लेकर इतना
मतलब इस तरह से उनके लिए पॉजिटिव नहीं होना है। कोई 3D वर्ल्ड की सोल की तरह हमें फैमिली नहीं बनानी, बच्चे पैदा करके बस अपनी खुशियाँ नहीं देखनी। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, हमारा डिवाइन लव है। हम एक भगवान के, आप ये कह सकते हो कि हम एक भगवान के मिशन पर आए हैं, हम उनके एम्प्लॉय हैं। आपका काम है कि खुद को पूरी तरह से असेंड करना और अपने डीएम को माफ़ करना एंड रीयूनाइट होना, क्योंकि आप रीयूनाइट नहीं होते हैं। आपके अंदर जो शिव शक्ति की एनर्जी है, आप उनको एक कर रहे हो। शिव शक्ति की एनर्जी को आप मिला रहे हो, जिससे हमारी मदर अर्थ को के चक्रास हील होते हैं, जो ईवल एंड डार्क एंटिटीज़ के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्विन फ्लेम्स को 3D वर्ल्ड की सोल्स मिरर करती है। वो जैसा करते हैं हमारी अर्थ पर वो होना स्टार्ट हो जाता है। प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाते हैं एंड डेफिनेटली मेरे चैनल पे जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उन्होंने अपने अंदर इस पावर को भी फील किया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जब ये ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन में आते हैं तो इनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी प्यारी डीएफ्स, अपने डीएम के लिए ना अपने मन में जो भी कुछ आपकी नाराज़गी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको चीट किया, आपको ब्लॉक किया, आपकी वैल्यू नहीं की, ये सब अपने माइंड से आप हमेशा के लिए निकाल दीजिए। डीएफ्स, जो आपका डीएम होता है ना, उसको कर्मा वर्ल्ड में डिवाइन ने डाला होता है। एंड यू नो, जो कर्मा आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्रिएट करे हैं, हमारा डीएम वो भी क्लियर करता है। आपसे ज़्यादा पेन एंड सफरिंग आपके डीएम को झेलनी पड़ती है। तो आपके डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर जा रहे हैं तो परेशान मत होना, अपने डीएम को कर्ज मत करो, क्योंकि वो जिसके साथ भी जा रहे हैं वो उसके साथ उसका कर्मा है, या मे बी वो आपका कर्मा होगा जो वो क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। तो लौट कर वो आप ही के पास वापस आएंगे। आप बस अपना इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उसका सीधा असर आपके डीएम पर पड़ता है। तो आप बस खुद पर कंसंट्रेट कीजिए एंड रीयूनियन को अचीव कीजिए, क्योंकि हमारा रीयूनियन हमारी अर्थ में चेंजेस लाता है। एंड जब अर्थ में चेंजेस होंगे ना, तो डेफिनेटली कलयुग में अच्छे परिवर्तन स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई एक ट्विन फ्लेम का रीयूनियन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। एंड आई होप मैंने आज के वीडियो में अपनी डीएफ का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे पाई हूँ। डीएफ, आप बस डिवाइन की प्लानिंग्स पर ट्रस्ट रखिए एंड डिवाइन पर ट्रस्ट करके, अपनी शिव शक्ति यात्रा पर ट्रस्ट करके बस आगे बढ़ते जाइए पूरी प्योरिटी के साथ। डीएफ, डिवाइन ने ना आपके अंदर इतनी पावर दी है कि आप युग परिवर्तन में बहुत मेजर रोल निभा रहे हैं। बस अपनी जर्नी को ईमानदारी से सही इंटेंशन के साथ पूरा कीजिए। लस्ट की एनर्जी से निकलिए और डिवाइन की एनर्जी में टैप इन कीजिए। यू आर ब्लेस्ड जो आपको ये जर्नी मिली। हर पल अपने ईष्ट को धन्यवाद दीजिए और उन लोगों को थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से आप इस जर्नी तक पहुंच पाए, आप अपने डिवाइन तक पहुंच पाए। वो आपकी कार्मिक भी होंगे। तो आप ना बस आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके रीयूनियन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आपके रीयूनियन से युग परिवर्तन जुड़ा हुआ है। आपके रीयूनियन से हमारी अर्थ का असेंशन जुड़ा हुआ है। तो डियर्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरी डियर्स के कुछ और भी क्वेश्चंस थे जिन्हें मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगी, उनके क्वेश्चंस के आंसर को। तो तब तक के लिए इतना ही, चलती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू डियर्स। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।